Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मौजूद मैं सलारपुर में हूँ। रजपुरा ब्लॉक के ये गांव बहुत छोटे छोटे गांव हैं, लगभग 2-2 हज़ार की पोलिंग वाले गांव हैं। और मजबूरी क्या है आखिरकार, जब यहाँ की यूथ को आगे आना पड़ जाए और यूथ को देखना पड़ जाए यहाँ की मजबूरियों को, जिम्मेदार खुद यहाँ के यूथ को बनना पड़ जाए। अंकित सिवाच मेरे साथ में है, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस बार जो है यूथ आगे आ रहा है। जी देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूँगा, राजनीति शब्द का मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो राजनीति का मतलब है आप गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, केवल उसमें आपका अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा तरीका होता है राजनीति का ईमानदारी से और दूसरे की समस्या को समझकर और गांव की समस्या को समझकर विश्वास से पूरे लोगों का विश्वास जीतकर राजनीति करना। तो राजनीति तो देखिए, अगर कोई भी कार्य है, कहीं ऑफिस में भी हो, किसी गाँव में भी हो, हर जगह पॉलिटिक्स है। लेकिन वो ये है कि वो अच्छी करें या सही करें। तो मेरा मुद्दा गांव में ये रहेगा कि ईमानदारी से और तरीके से गांव में काम किया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें अक्सर परेशान होना पड़ता है, जिनके पास संसाधनों की और सोर्सेज की कमियां होती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए, उनका हमेशा तरीके से साथ दिया जाए, जो आज तक हमारे गाँव में नहीं हो पाया है। वो तो आपने कर दिया ना। लॉकडाउन में आप बता रहे, लॉकडाउन में आपने काफ़ी हद तक जो कर सकते थे आप। मैंने लॉकडाउन में सैनिटाइज़र भी कराया और लोगों की जो बाहर जाने की समस्याएं थी, जो नहीं जा सकते थे, अस्पताल वगैरह की समस्याएं थी, और भी बहुत पुलिस थाने से जो परेशान हो जाते थे, वहाँ पर भी जाकर बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद मैंने समझा कि गांव की अगर कुछ लोग बाग जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जैसे प्रधान पद की एक जिम्मेदारी होती है, गाँव का सर्वमान्य सम्मानित आदमी होता है प्रधान। लेकिन आज तक मेरे गाँव में मेरे सामने किसी भी प्रधान ने अपने आप को जिम्मेदार न समझकर केवल एक प्रधान समझते हुए योजना को पूरा किया है। लेकिन योजना को पूरा करने का कार्य प्रधान का नहीं होता है। प्रधान का काम होता है गांव में कार्य करना, विकास कार्य करना। 5 साल काटना प्रधान का कार्य नहीं होता। और उसमें जैसे कि मैं बताऊंगा, पिछले 40 साल से हमारे गांव के जो शमशान घाट का रास्ता है वो तक नहीं बना है। 40 साल से हमारे यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्य है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर, मैं कह नहीं सकता, बड़ी दुख भरी बात है, किसी भी कारणवश से मर जाता है, उसके बावजूद हमारे गांव में डेड बॉडी को कंधे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में रख कर ले जाना पड़ता है खराब रास्ते की वजह से। शमशान घाट तक 40 साल हो गए हैं। 40 साल से वो रास्ता नहीं बना है। हर योजना प्रधान ये बोल करके बन जाएगा निकल जाती है और आज तक वो रास्ता नहीं बना है। तो वो बंजर पड़ी हैं या उन पे लोग बाग कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसको अच्छे से उसका क्या लाभ लिया जाए, लाभान्वित किस तरीके से ग्राम पंचायत की जमीन को किया जाए, आज तक किसी भी ग्राम प्रधान ने उसके बारे में नहीं सोचा है। केवल अपनी योजनाएं पूरी करते हैं और चले जाते हैं, लोगों को अंधविश्वास में रखते हैं 5 के 5 साल। सबसे बड़ा जो आज की तारीख में कारण है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि युवाओं को जागरूक ना करना। युवा हमारे गाँव का, सभी गाँव का और शहर का भी देखो नशे की तरफ जाता हुआ है। उसे रोकने के लिए आज तक किसी भी गांव में, हमारे आसपास के गांव में जो भी युवा नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दें, पढ़ाई को बढ़ावा दें, प्रतियोगिताएं कराई जाएं, उन्हें सम्मानित किया जाए। गांव में जो भी पिछले प्रधान है, मैंने देखा है, विधायकों और सांसदों को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भेज देते हैं कि उनकी जान पहचान हो गई। लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि आओ विधायक जी, हम तुम्हें अपने गांव के रास्ते दिखाते हैं? क्यों नहीं ले जाते उन्हें अंतिम संस्कार के वहां तक, स्थल तक क्यों नहीं ले जाते उन्हें? क्यों उन्हें तालाब दिखाकर नहीं लाते, अपने घर में चाय पिलाकर और मिठाई खिलाकर क्यों वापस भेज देते हैं उन्हें? गाँव की समस्या से अवगत क्यों नहीं करवाया? गाँव की किसी भी समस्या से उन्हें अवगत नहीं कराया जाता है। केवल अपनी जान पहचान बनाने के लिए उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और वापस भेज देते हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, जो लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं है, अपने परिवार को स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब बड़ा स्ट्रगल करके चला रहे हैं अपने परिवार को, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद के लिए कोई व्यक्ति ऐसा आगे खड़ा हो, ऐसे ही व्यक्ति को चुने, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे कोई भी हो। ये जनता के हाथ में है, ये बड़े बुजुर्गों के हाथ में है और ये युवाओं के हाथ में है। युवाओं की ताकत युवाओं के हाथ में होती है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्याओं का देश है और इसे आगे बढ़ाने के लिए गांव से सबसे पहले पहल होनी चाहिए। गांव का युवा आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद देश का युवा आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं सभी देशवासियों को आज हाथ जोड़कर लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और
नववर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि पूरा देश हमारा एकत्र होकर इतनी बड़ी बीमारी से लड़ा है, आगे भी लड़ता रहे और स्वस्थ रहे। उसके बाद मैं अपने गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक वोट आपका कीमती वोट होता है, यह अमूल्य वोट होता है। इसे किसी के भी झांसे में आकर या लालच में आकर इसे गंवाए ना। आपका एक वोट आपके गांव के विकास का निर्णय कर सकता है और एक सही और सच्चे ईमानदार व्यक्ति को ही चुने। ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमेशा आपकी साथ खड़ा रहे, आपकी परेशानी में आपका साथ दे और गांव की गंदी राजनीति को दूर करने का काम करे। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इंटरव्यू में बात हो रही थी कि पूरी टीम, युवा वर्ग की पूरी टीम साथ में है। अब चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे साथ में मिलकर, और चुनाव का कितना प्रेशर जो है यूथ का पड़ेगा, तो ये तो आपका आने वाला टाइम बताएगा। मगर आप देख सकते हैं कि पूरी यूथ की टीम यहाँ पर इस टाइम है और कुछ लोगों से यहाँ पर जानेंगे भी अंकित सिवाच को ही क्यों चुनाव लड़ाएंगे, किस वजह से चुनाव लड़ा रहे हैं और क्या आने वाले प्रधान में देख रहे हैं, क्या बदलाव आने वाला है। कुछ गांव के लोग भी इनके साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या? जी भूरा। भूरा भाई, एक बात बताइए, अंकित सिवाच को चुनाव लड़ा रहे हो? जी फुल सपोर्ट है जी हमारा। जी तो क्या देख रहे हो अंकित सिवाच में, क्या बदलाव आने वाला गाँव के अंदर? गांव का जी सुरक्षित माहौल, बढ़िया एकदम अच्छा माहौल रहने वाला है। जो भी कुछ अच्छे के लिए ही करेंगे हमारे लिए भैया जी, इसलिए हमने चुना है अपना जी अंकित सलारपुर प्रधान जी। पहली बार राजनीति की है? जी और पूरा जितने भी आप सब खड़े हो जी, जितने भैया, जितने फुल सपोर्ट, घर की, बाहर की, भीतर की, जितने भी सब जी लगा कर, जी जान सब लगा देंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि पूरी कड़ी मेहनत जो है युवा टीम की यहाँ पर रहेगी और पूरी टीम मेहनत कर भी रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा जी प्रशांत चौधरी। प्रशांत चौधरी, सलारपुर से ही आप? नहीं, सलारपुर से नहीं, भैया के फ्रेंड हैं बहुत पुराने। जी, भैया भैया के साथ रहे मेरठ कॉलेज में शुरू से ही, राजनीति में भी भैया के साथ ही रहते हैं। भैया के अच्छे काम है और अच्छे कर्म है, बहुत ही अच्छे। जी। और पहला चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, अब तक जो लड़े हैं कॉलेज के चुनाव लड़े हैं, इस बार जो एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने जा रहे हैं ग्राम प्रधान का, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमारी तरफ से तो भैया ही जीतेंगे।